Assalamu alaikum to all. It's me Sabah, your computer teacher from Universal High School. I hope you all are fine at home. As we know that school have been closed due to second layer of corona. But don't worry, Universal High School arrange online classes for you people. So don't waste your time. Let's start our new lecture. Lecture number 16. Unit number 8, Microsoft Excel. हमने प्रीवियस लेक्चर में ही हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। 1 to 5 स्टेटमेंट्स तक हम स्टडी कर चुके हैं और आज हम 6 to 10 स्टेटमेंट्स तक स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपनी बुक खोल लें और पेज नंबर 7, यूनिट नंबर 8। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज़ टू मेक द कैलकुलेशन, जो कि कैलकुलेशन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो स्प्रेडशीट होती है, मैंने स्प्रेडशीट का आपको बताया कि जिस तरह हमारे पास एक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब हम काम करते हैं तो हमारे पास वो एक पेज होता है। इसी तरह हम जब एक्सेल पे काम करते हैं तो ये हमारे पास एक एक्सेल पे जब काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, हमने देखा कि जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सेल है उसको हम कहते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन ऑफ सेल है उसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, इसके अलावा हम ये कि जिस सेल में हम डेटा को एंटर करते हैं उसको कोई भी डेटा जब एंटर करते हैं उसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, इंसर्शंस ऑफ रो एंड कॉलम। आज हम स्टेटमेंट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 8 की स्टेटमेंट नंबर 6। स्टेटमेंट नंबर 6 में कहता है ईच सेल इज़ आइडेंटिफाइड बाय द यूनिक सेल एड्रेस विच इज़ कंपोज्ड बाय द कॉलम एंड द रो। डेजिग्नेशंस आर कॉल्ड सेल एड्रेस। वो कहता है कि हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, जिस तरह हमारे पास ABCD हैं, ये कॉलम्स होते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास रोज़ होती हैं। ठीक है, अब जहाँ पे जो सा भी सेल एक्टिव होगा तो ज़ाहिर है उसका अपना ही एड्रेस होगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो सेल पे क्लिक करती हूँ तो वो है A2। A2 मीन्स के ए कॉलम सेकेंड रो का सेल है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ, कोई भी सेल पे एक्टिव करने के लिए मैं उसको क्लिक करती हूँ तो ऊपर फ़ौरन फार्मूला बार में हमारे पास आ जाता है कि ये 5 2 की बात करनी है, मतलब कि 5 कॉलम का सेकेंड रो पे। ठीक है, हर एक सेल का अपना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है। एक्टिव सेल यूजुअली हैज़ अ थिकर बॉर्डर। एक्टिव सेल जो सेल एक्टिव होता है उसकी बॉर्डर थिकर होती है। उसके थिकर का मतलब ये है कि वो एक थोड़ी सी उसकी जो बाउंड्री है वो डार्क सी शो होती है। वन सेल इज़ एक्टिव वी कैन एंटर द डेटा। जैसे सेल एक्टिव होता है तब हम डेटा को हम एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा ये बता रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में when the formula is written in the cell it appear in the formula bar। ये मैं अभी आपको एक वीडियो शो करवाती हूँ, इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि वो कहते हैं कि मैंने फार्मूला इज़ रिटन, जब फार्मूला लिखा जाता है सेल में इट अपेयर इन द फार्मूला बार, तो वो फार्मूला बार में अपेयर हो जाता है। द नेम ऑफ द बॉक्स शोज द सेल एड्रेस ऑफ द करंट सेल और एक्टिव सेल। जो नेम ऑफ द बॉक्स है वो शो करता है कि सेल एड्रेस को, जो सेल आप एक्टिव होता है, ठीक है, उसी का सेल एड्रेस शो करता है। द लास्ट स्टेटमेंट इज़ टू स्टार्ट एक्सेल। एक्सेल को स्टार्ट कैसे किया जाता है? ज़ाहिर है जो सबसे पहले जो है ना वो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑल प्रोग्राम्स की एक ऑप्शंस आता है, लिस्ट सी आती है, उसी से हम लोग जो है
वो प्रोग्राम को क्लिक करते हैं और क्लिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करते हैं वो इसी प्रोग्राम को, तो हमारे पास एक्सेल जो है वो ओपन हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ जिसमें आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। Identified by unique cell address which is composed by the columns and row. Designations are called as cell address। ये आप देखिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। ये ये आपके पास होता है सेल, ठीक है, ये है रो, और ऊपर जो आपको ABCD में लग रहा है तो ये आपके पास है कॉलम्स, ठीक है, ये है कॉलम्स। अब जो बॉर्डर आपको थोड़ी सी डार्क में दिख रही है A2 के ऊपर जो ब्लू कलर में है, इसका मतलब है कि ये सेल एक्टिव है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी सेल वो करती हूँ, क्लिक करती हूँ, लाइक मैं कर रही हूँ यूँ, ठीक है, तो ये देखिए आपके पास आपको नज़र आ रहा है 13 रो है, एक कॉलम है। ऊपर आप देखिए हमारे पास फार्मूला बार है, ठीक है, A13 जहाँ पे लिखा हुआ है ये आपके पास फार्मूला बार है। यहाँ पे आपका सेल एड्रेस आ गया है कि आप 13 रो के एक कॉलम में 13 रो के सेल पे आप अभी एक्टिव हैं, या आपका सेल जो है एक्सेल की शीट का जो सेल है वो एक कॉलम और 13 रो के एक्टिव हुआ है, ठीक है। इसमें आप डेटा एंटर कर सकती हो, लाइक ये देखिए, मैं अगर इसको मैं ये देखिए, ये अब ये जिस तरह है, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ, लाइक मैं कहना चाहती हूँ सम, तो यहाँ पे सम, ठीक है, A12, वो कहते हैं कि आपने किस किस का सम लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कुछ और राइट करना चाहूँ, मैं यहाँ पे राइट करना चाहूँ क्लास 7, ठीक है, ये क्लास 7 लिखा हुआ आ गया, मतलब पहले मैंने सेल को एक्टिव किया और ये एक्टिव हो गया, उसके बाद इसमें मैं राइट कर सकती हूँ, ओके। ये होती है हमारी फार्मूला बार जो आपको FX क्लास 7 जहाँ पे दिख रहा है, ये होता है फार्मूला बार, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ना है आगे, एक्टिव सेल का मैंने आपको बता दिया कि ये है एक्टिव सेल जिसमें हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट, क्लिक प्रोग्राम, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओके। लास्ट स्टेटमेंट में जिस तरह है, अब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है, तो मैंने क्या किया कि सिर्फ ओपन किया और ये मेरे पास ओपन हो गया। क्लिक स्टार्ट, अब यहाँ पे मेरे पास सिस्टम नहीं है, मैं एक्चुअली टैब पे कर रही हूँ, इसलिए आपको मैं वो नहीं दिखा सकती जिस तरह हम लोग कंप्यूटर पे करते हैं कि स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया, क्लिक प्रोग्राम किया और क्लिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये बस इतना सा आप देख लें कि ये सेल एक्टिव हुआ है। जब सेल एक्टिव होता है तो उसमें हम लिख सकते हैं FX की आगे जो है, जो क्लास 7 लिखी हुई है, ये होती है फार्मूला बार, ठीक है, उसको हम कहते हैं फार्मूला बार। ऊपर आप देखो जो हमारे पास वर्टिकल है वो हमारे पास कॉलम्स हैं, जो हॉरिजेंटल है वो हमारे पास रोज़ हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल जो है ABCD ये कॉलम्स हैं, और ये 1 2 3 4 जो लिखे हुए हैं ये आपके रोज़ हैं, ठीक है। हाँ जी, चलते हैं अपने आंसर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी
बड़ी क्लियर हो गया होगा ये मतलब इस वीडियो से। अब चलते हैं हम अपने आंसर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है? द आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 6। Each cell is identified by the unique cell address which is composed by the columns and the row designations are called as cell address. The next question is what is the active cell? Active cell क्या होता है? Active cell usually has a thicker border. When a cell is active we can enter the data. Statement number 7. The third question is what is formula bar? Formula bar क्या होता है? The answer is statement number 8. When the formula bar is written, when the formula is written in the cell, it appears in the formula bar. ठीक है। हाउ टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल को हम लोग कैसे ओपन करते हैं? स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं और क्लिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट करके हम उस पर क्लिक करते हैं। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है। अब आप लोगों ने ये करना है कि आपने इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक पे राइट डाउन करने हैं विद कंप्लीट आंसर के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग 11 to 15 स्टेटमेंट्स तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।